अरे ओझा माट साहब, आप इतनी सफाई से आधा सच बोलने का हुनर कहाँ से लाते हो? लेकिन वो कह रहे हैं कि 3000 सालों तक हमारा शोषण हुआ। कौन कहा? ये बहुजन समाज के लोग कहते हैं। 3000? एक बहुजन समाज के एक व्यक्ति से पूछा गया था कैमरे पर कि यूजीसी का फुल फॉर्म, कहा यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। इनका 30,000 साल से शोषण हुआ होगा। जिनको फुल फॉर्म ही नहीं पता, रैली में चले आए गमछा ओढ़े, कह रहे यूनिवर्सिटी जेंट्स कमीशन। मौर्य काल ब्राह्मणों का राज नहीं था, मौर्योत्तर काल ब्राह्मणों का राज नहीं था, गुप्त काल ब्राह्मणों का राज नहीं था। एक पुष्यमित्र शुंग है ब्राह्मण राजा। दिल्ली सल्तनत मुसलमानों का राज है, मुगल मुसलमानों का राज है, 1757 से लेकर 1947 अंग्रेजों का राज है। कहां है ब्राह्मण? वीडियो में माट साहब कह रहे हैं कि राजा ब्राह्मण नहीं थे तो फिर शोषण कैसे हुआ? वाह! मतलब अगर जेलर पुलिस वाला है और जज घर बैठा है तो क्या जज ने सजा नहीं दी? मास्टर साहब सुनिए, शोषण तलवार से नहीं होता, विधान से होता है। राजा चाहे मौर्य हो, गुप्त हो या मुगल हो, समाज किस नियम से चलेगा ये राजा नहीं, धर्मशास्त्र तय करते हैं। और वह शास्त्र किसने लिखा है? इतिहास गवाह है। राजा सिर्फ एक ऑपरेटर होता है, असली सिस्टम तो उन स्मृतियों के पास होता है जिन्होंने ये तय किया है कि कौन पढ़ेगा और कौन मैला उठाएगा। मास्टर साहब का मुगल और अंग्रेजों वाला झूठ, कहते कि मुगलों और अंग्रेजों के समय में ब्राह्मण सत्ता में नहीं था। तो अरे भाई, मुगलों के समय में दरबार में दीवान कौन था? अंग्रेजों के समय में कलेक्ट्रेट अदालतों में बाबू पेशकार कौन था? सत्ता भले ही लंदन या दिल्ली से चलती हो, लेकिन गांव के गलियों में जातिवाद का डंडा यही लोग चला रहे थे, जिनके पास शिक्षा और संसाधन का एक अधिकार था। यूजीसी का फुल फॉर्म पूछकर एक बहुजन समाज का मजाक उड़ाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बताओ, जिस समाज को 2000 साल तक शिक्षा से दूर रखा गया, जिसके कान में पिघला हुआ शीशा डालने का विधान बनाया गया, अगर आज वो यूजीसी तक पहुंच गया है तो ये उसकी जीत है या उसकी हार है? किसी एक व्यक्ति से आप तय नहीं कर सकते कि पूरा समाज ऐसा हो सकता है उसकी अंग्रेजी खराब हो, लेकिन आपका तो इतिहास खराब है। और याद रखिएगा, राजा बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। ब्राह्मणवादी की मानसिकता है, वो पद नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान देने से पहले जरा कोल्हापुर के साहू जी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि बिना राजा बने भी हजारों साल तक गुलाम कैसे बनाया जाता है।